स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दुनिया की सबसे अहम तेल लाइफलाइन इस वक्त लगभग ठप पड़ी हुई है। जहां युद्ध से पहले हर दिन करीब 130 जहाज गुजरते थे, अब आंकड़ा गिरकर 4 तक सिमट गया है। अब ऐसे में यूएई का फुजैरह पोर्ट एक उम्मीद बनकर सामने आया है, लेकिन ईरान के हमलों ने इस उम्मीद पर भी खतरे के बादल ला दिए हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम सबसे पहले फुजैरह पहुंची। देखिए अरुणिमा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। यूएई के फुजैरह का नाम पिछले कुछ दिनों तक में लगातार हेडलाइंस में रहा है। आपने सुना होगा फुजैरह का नाम, बट आखिर फुजैरह दिखता कैसा है? नेटवर्क 18 की टीम पहुंची है यूएई के इस नॉर्दर्न एमिरात पे। ये देखिए, यहाँ फुजैरह के आसपास जो पहाड़ है, जो सीनरी है, वो बहुत अलग है जो बाकी के यूएई में आपको नजर आएगा। एक भी यहाँ पे बड़े पेड़ या पौधों का भी नजर आना मुश्किल है। रगड पहाड़ी जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, ये वो वाला इलाका है। इसकी खासियत ये भी है कि ये ईस्टर्न कोस्ट पे एकमात्र पोर्ट एमिरात है यूएई का, गल्फ ऑफ ओमान में है। और अब हम आपको लिए चल रहे हैं गल्फ ऑफ ओमान की तरफ ही, ताकि आप समझ पाए कि आखिर क्यों फुजैरह इतना इम्पोर्टेंट हो गया है। इस हॉर्मूज पे चोक होल्ड है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे शिप्स का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करके रखा है। ऐसे में फुजैरह क्यों इम्पोर्टेंट हो गया है, हम आपको लेके चल रहे हैं गल्फ ऑफ ओमान के उस व्यू के लिए, ताकि हम समझ पाए कि क्यों ये पोर्ट सिटी इतनी इम्पोर्टेंट है। फुजैरह यूएई का वो बंदरगाह जो इस वक्त दुनिया की नजरों में है। यहाँ तेल के विशाल भंडार, ऊंचे पहाड़ और एक ऐसा रास्ता जिसे हॉर्मूज में फंसी ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री उम्मीद की नजरों से देख रही है। अब हम आ गए हैं फुजैरह गल्फ ऑफ ओमान के इस बीच पर। हम आपको नहीं बताएंगे कि कौन सी बीच पर है, सुरक्षा कारणों से यहाँ एमिरात ऑफ फुजैरह में यहाँ के कानून व्यवस्था की वजह से। और हम सबको मालूम है कि पिछले कुछ दिनों में ईरान ने किस तरीके से यहाँ कहर बरपाया है। ये गल्फ ऑफ ओमान है, आप देखिए, ये समुंदर का जो इलाका है, यहाँ के जो लोकल अथॉरिटीज़ है वो भी पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पीछे आपको कुछ जहाज भी दिखेंगे, कुछ ऐसे हैं जो डॉक किए हुए हैं, एंकरेज पर हैं, कुछ और हैं जो इस वक्त अपने आगे की जर्नी के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन फुजैरह की जो इम्पोर्टेंस है, ये जो जगह जहां हम खड़े हैं, ये कुछ ही नॉटिकल माइल्स दूर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से। और हमने देखा है यूके मैरिटाइम अथॉरिटीज़ ने कुछ दिनों पहले ही कहा कि कैसे 25 नॉटिकल माइल्स यहाँ से ईरान ने यहाँ के टैंकर्स पे हमला किया, तो खतरा यहाँ बना हुआ है। बहुत देर तक हम यहाँ रुक नहीं सकते, बट एक बहुत क्विक आपको रिकैप देते हैं कि क्यों ये जगह इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोल नहीं पाते और दुनिया की एनर्जी नीड्स को आपको फुलफिल करना है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट रहेगा वो होगा फुजैरह का। यहाँ अबू धाबी से तेल आती है, पाइपलाइंस यहाँ तक आते हैं, और यहाँ मिक्सिंग का काम, ब्लेंडिंग का काम भी होता है वेरियस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। तो इस वक्त बहुत सारे जो यहाँ पे खतरे आए हैं ईरान की तरफ से, उनके बावजूद फुजैरह अपने पूरे शान से यहाँ खड़ा है। एक जो होता है रेजिलियंस, एक शब्द होता है अंग्रेजी का, पूरी रेजिलियंस के साथ खड़ा है। गल्फ ऑफ ओमान का पानी काफ़ी गर्म है, मेरे पैर इस वक्त उस पानी में डूबे हुए, इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ। और उसी गर्म जोशी से फुजैरह के लोग भी इस करंट चैलेंज को फेस कर रहे हैं। फुजैरह से न्यूज़ 18 इंडिया के लिए अरुणिमा। मेरी सहयोगी अरुणिमा इस वक्त फुजैरह से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अरुणिमा, यूएई का हाबशान फुजैरह पोर्ट लाइन सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब ऐसे में ये कितना, अगर इसे एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे देखा जाता है, तो फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जितना बीपीडी बैरल पर डे वहां से ट्रांसपोर्ट करता था, कितना हिस्सा यूएई का ये पोर्ट लाइन कंप्लीट कर पाएगा, पूरा कर पाएगा? और उम्मीद की नजरों से तो देखा ही जा रहा है, लेकिन यहाँ पे चुनौतियां भी उतनी ही हैं। देखिए, पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि फुजैरह ज्योग्राफिकली कहाँ लोकेटेड है। अगर हमारे प्रोड्यूसर्स एक मैप पुल आउट कर पाए तो आप देखेंगे एक उल्टे यू के शेप में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। तो ये जो उल्टा यू है, इसका जो ये वाला पोर्शन है जहाँ से आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में एंटर करते हैं, इस पोजीशन के ठीक नीचे करीब 70 नॉटिकल माइल्स के पास फुजैरह पोर्ट सिचुएटेड है। इसका मतलब कि अगर हॉर्मूज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, अगर आप एक यू की तरफ देखें और अगर यहाँ पर चोक होल्ड बनाया गया है, अगर यहाँ से शिप्स को नहीं आने दे रहा, तो फुजैरह जो इस यू के यहाँ है,
यहाँ से शिप्स जो है वो आगे बढ़ सकती है। खास तौर पे अगर आप भारत की बात करें तो फुजैरा से अगर डायरेक्ट आपको गैस या ऑयल रिसोर्सेज मुंबई तक पहुंचाना हो तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बाईपास करते हुए एक सीधी लकीर की तरह फुजैरा और मुंबई कनेक्टिविटी हो सकती है। तो भारत की निगाह से अगर आप देखें तो उस चोकहोल्ड को जो ईरान ने इस वक्त हॉर्मूज में लगा रखा है उसको बाईपास करने के लिए फुजैरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं यहाँ की ऑयल फैसिलिटीज का। जब हम वहाँ गए थे हमें अनुमति नहीं है यहाँ के कानून के हिसाब से कि हम वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैमरे में कैद कर पाए, बट हम आपको बता सकते हैं कि जो अटैक्स ईरान की तरफ से हुए हैं उसके बावजूद वहाँ लोग जो है अपने अपने कामकाज में लगे हुए थे। बहुत जल्दी रिकवरी हुई थी ऑयल फैसिलिटीज के ऊपर जो अटैक हुआ। यहाँ पे ब्लेंडिंग का काम भी होता है, जिसका मतलब ये है कि अलग अलग तरीके के जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, हमें मालूम है दो तो बहुत कॉमनली यूज है, पेट्रोल और डीजल। उसके अलावा जो अलग अलग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उनकी जो ब्लेंडिंग का काम है वो भी फुजैरा में होता है। अबू धाबी से डायरेक्ट पाइपलाइन यहाँ तेल लेकर आती है। तो फुजैरा इस वक्त बहुत ही अहम है और शायद इसीलिए ईरान ने फुजैरा और उसके आसपास के इलाकों को भी टारगेट किया है। पहले ड्रोन से हमला करने की कोशिश की ताकि यहाँ की ऑयल फैसिलिटीज बर्बाद हो। जब उसको यूएई की एयर डिफेंस ने नाकामयाब किया तो जो फुजैरा के आसपास गल्फ ऑफ ओमान से हम आपको अपनी रिपोर्ट दिखा रहे थे, वहां से 25 नॉटिकल माइल की दूरी पर भी हमने देखा उनके होराइजन पर शिप्स अभी भी खड़े हैं। उन शिप्स पर भी खतरा बना हुआ है ईरान की तरफ से। तो अगर फुजैरा को कोई नुकसान होता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट, एक ऑल्टरनेट पोर्ट दुनिया के हाथ से निकल जाएगा। और अरुणिमा, अगर फिलहाल इसकी ऑपरेबिलिटी और फंक्शनैलिटी पे बात की जाए फुजैरा पोर्ट लाइन की, पाइपलाइन की, तो अभी यहां से कितना तेल गुजरता है मौजूदा स्थिति में? देखिए, अबू धाबी का जो पूरा गैस हब है वो पूरा ऑयल और गैस हब पाइपलाइन के जरिए फुजैरा से कनेक्टेड है। तो एक मेजर ऑयल सेक्टर तो डायरेक्टली फुजैरा पे डिपेंडेंट है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया, क्योंकि इसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन ऐसी है तो जो भी शिप्स इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का रास्ता नहीं ले सकती है वो इस रास्ते से, गल्फ ऑफ ओमान के रास्ते, इंडियन ओशन में आकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। यूएई का ये इकलौता पोर्ट है जो पूर्वी दिशा में है, जो ईस्टर्न साइड पर है। जो दूसरा तरफ है पश्चिमी दिशा, वहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के दूसरे, जैसा मैंने बताया, एक यू शेप, उल्टे यू शेप में है। तो जो बाईं तरफ हॉर्मूज का चोकहोल्ड है उस तरफ रसल खेमा पड़ता है जो यूएई के पश्चिमी तरफ है। वहां से शिप्स की मूवमेंट इस वक्त बहुत रिस्की है। तो उस सेंस में भी जितना तेल, जितना गैस मूवमेंट इस रूट से हो सकता है फुजैरा और गल्फ ऑफ ओमान के रास्ते, वो दुनिया के लिए एक ऑल्टरनेटिव पोजीशन है। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कतर के ऊपर गैस फैसिलिटीज पे ईरान ने हमला किया, उसके बाद कतर ने एक स्टेटमेंट इशू किया है कि उनको रिकवर करने में 4 साल से ज्यादा का वक्त लग सकता है। तो जो नेचुरल गैस फैसिलिटीज है जो कतर पे डिपेंडेंट था, फिर से एक बार भारत की बात करें तो भारत, पाकिस्तान, चाइना, ये सब कतर पे डिपेंडेंट थे। 4 साल अगर उस रिकवरी को लगता है तो भी फुजैरा एक ऑल्टरनेट के तौर पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अगले कुछ सालों में, निश्चित तौर पे। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो क्या ये सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव पूरे विश्व के लिए हो सकता है अरुणिमा, या फिर सिर्फ यूएई और यहाँ जो यू पॉइंट आप बता रही हैं इससे लगते देशों के लिए, यानी कि सऊदी अरब, यूएई, लेकिन बहरीन, कुवैत, इजराइल, इनके लिए अभी भी एक क्वेश्चनेबल पाइपलाइन है ये? देखिए, जैसा मैंने कहा, जो देश मैरिटाइम रूट, जो समुद्री रास्ता है, उसमें जिनके पूरे शिप्स हॉर्मूज के अंदर फंस गए हैं, उनके लिए तो उस उल्टे यू से निकलना एक चक्रव्यूह की तरह है। ईरान अब नए सिस्टम्स लगा रहा है जिसमें वो सारे शिप्स को पहले कह रहा है कि ईरान नेवी से अपनी ऑथराइजेशन कराए, वेरिफिकेशन कराए कि उनका कोई भी अमेरिकन कनेक्शन तो नहीं है, कोई इजरायली कनेक्शन तो नहीं है, उसके बाद ही जाने दे रहा है। तो जो खाड़ी के बाकी देश हैं उनके लिए तो मुश्किल है, उनको फिर कोई लैंड रूट। और कल अगर आपने बेंजामिन नेतन्याहू का, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल जो है, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर सुना हो तो वो भी एक लैंड पाइपलाइन की बात कर रहे थे, सो दैट हॉर्मूज कैन बी ओवरलुक्ड, ये उन्होंने कहा था। तो अब रहे हैं, उनको देखना पड़ेगा कि क्या लैंड रूट पाइपलाइन एक रास्ता है, और अगर ये विकल्प आया तो भी फुजैरा बहुत इंपॉर्टेंट है।